गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में आई विल मेनली बी टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंट एरियाज और जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए, और उनके लिए आप किस तरीके से तैयारी करें और कौन कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज को आप तैयार करके एग्जाम्स के लिए जाए। तो लेट मी टेक वन बाय वन। इकोनॉमिक सेक्शंस में जो हमारे इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, और बैंकिंग आपको तैयार करना होगा। बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, स्टॉक मार्केट एंड नेशनल इनकम, टैक्स स्ट्रक्चर्स। टैक्स में आपको जीएसटी अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। देन मूव ऑन टू एग्रीकल्चर सेक्टर्स। देन देयर इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट काफी डिमांड पे रहता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बजट, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस ऑफ इकोनॉमिक्स। And then focus on government schemes related to economy and the current events related to economy. And then you have to focus on inflation part. Inflations के क्या impact हो सकते हैं रूपी एक्सचेंज पर, एम्प्लॉयमेंट पर या फिर किसी अदर सेक्टर्स पर। एंड मैक्रो इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी के पार्ट पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा इकोनॉमी में। देन आपको जैसे इसी में एक स्टॉक मार्केट का भी है। स्टॉक मार्केट काफी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड 5 ईयर प्लान्स जो बहुत ट्रेडिशनल टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, उससे भी कई बार क्वेश्चंस ले लिया जाता है कि कौन से पीरियड में कौन सी स्कीम्स आई थी, या फिर कौन से पीरियड के अंदर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, या फिर पॉवर्टी पे किस टाइम फोकस किया गया था, या फिर किसी अदर एस्पेक्ट्स पे। तो सेकंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ज्योग्राफी में आप मैप पर फोकस ज़्यादा करें और 11th-12th का एनसीईआरटी रीड करके जाएं। उससे रिलेटेड काफ़ी बार आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे रिवर सिस्टम हमारा है, और आपको मैपिंग से रिलेटेड जैसे माउंटेन्स, कौन सा माउंटेन्स कहाँ पर है, या फिर जैसे सी कौन सी कंट्रीज जो है लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, और कौन सा सी किस कंट्री को बॉर्डर कर रहा है या नहीं कर रहा है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर मोर इन डिमांड। Then we talk about history. History के अंदर you have to focus more on modern history part and ancient and medieval history. You have to you can give 20% time to these. You can devote 20% time to these modern, medieval and ancient history. So in ancient history आपको फोकस करना होगा वैदिक पीरियड पे। आपको फोकस करना होगा हड़प्पन सिविलाइजेशंस, जो कि इंडस सिविलाइजेशन के नाम से फेमस है। और फिर आपको वैदिक पीरियड पे जो 1500 बीसी से स्टार्ट हुआ था। देन यू हैव टू फोकस ऑन मौर्यन पीरियड्स। मौर्यन पीरियड पे आपको फोकस करना होगा। देन गुप्ता डायनेस्टी जो है हमारी, उन पे आप रीड करके जाइए। एंड फाइनली आपको जो बुद्धिज्म, जैनिज्म हैं, उनसे रिलेटेड आप पढ़ के जाएं। फाइनली हम बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री की, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मौर्य जो मुगल पीरियड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लें। और कौन से वार किस टाइम पर हुआ था, किस शासक के बीच में हुआ, वो भी क्रोनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री में सब कुछ इंपॉर्टेंट है गाइस। यू कैनॉट स्किप एनीथिंग इन मॉडर्न हिस्ट्री। सो मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिकली आप इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो है हमारी, उसमें फोकस कीजिए। मेन जो हमारे लीडर रहे हैं उनसे रिलेटेड आप ज्यादा पढ़ के जाएं, और उन्होंने कोई भी कौन कौन से मूवमेंट में टेक पार्ट किया था, या फिर कोई उन्होंने बुक राइट की हो या कुछ और उनसे रिलेटेड है तो वो आप पढ़ सकते हैं। और आई वुड सजेस्ट कि आप लूसेंट हिस्ट्री का जो बुक है वो, उसमें से आप क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए। काफी आपको इजी रहेगा पढ़ने में, बिकॉज सीक्वेंस में दिया है सब चीजें। मूवमेंट अलग से दिए हुए हैं, वो जितने भी हुए वो सब अलग से दिए हुए हैं। गवर्नर जनरल की लिस्ट बहुत अलग से दी हुई है। सब चीजें उसमें आपको सेपरेट फॉर्म में मिल जाएंगी। देन टॉक अबाउट पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीबडी नोज कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल, अमेंडमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, एंड देन देयर इज पार्लियामेंट विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट का ही सेक्शन है, जिससे 2, 3, 4, 5 कितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यूपीएससी के द्वारा। तो इंडियन पॉलिटी पर आप स्टैटिक पोर्शंस और जितना भी करंट पोर्शंस है दोनों पर फोकस करके चलें। आप इसके रिलेटेड कोई भी कंपाइलेशन, कोई भी नोट्स पढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विजन आईएएस का नोट्स आप पढ़ सकते हैं, जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। देन लेट मी टॉक अबाउट एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस। एनवायरमेंट से 15 क्वेश्चन ऑन एंड अराउंड यूपीएससी पूछती जा रही है पिछले 3-4 साल से।
एनवायरनमेंट में आपको एनवायरमेंटल जितने भी एक्ट हैं, जितने भी कन्वेंशन हुए एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई समिट हुई है वो आपको ध्यान में देनी है। और एनवायरनमेंट में जैसे वेटलैंड्स है हमारे, रामसार साइट्स कौन कौन सी हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, रेड डेटा बुक में किसे किसे शामिल किया गया है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग क्या है, या फिर उसमें जैसे किस मिनिस्ट्रीज के अंदर कौन सी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कन्वेंशन आती है, वो सब आपको याद करना होगा। और एनवायरनमेंट में ज़्यादा फोकस आप अपना करंट अफेयर्स पर कीजिए, और जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उन पे आपको एक बार या दो बार गो थ्रू करके आप उनको ध्यान में रखें। जैसे बहुत बार पूछा जाता है एमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म, म्यूचुअलिज्म, इस तरीके से कि आपको टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए कि वो किससे रिलेटेड है, और उसमें पार्टिकुलर स्टेटमेंट जब आपको फाइंड आउट करने को रहेगा तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शंस। So then we move on to science and tech portion. Science and tech portion is also in demand. 10 to 12 questions are asked by UPSC in science and tech portion. Science से related जैसे हमारा डिजिटलाइजेशन का पीरियड चल रहा है, फोर्थ इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, तो इसमें हमें फोकस करना होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, 5G नेटवर्क से रिलेटेड न्यूज आ रही है, या फिर आपका और भी साइंस एंड टेक से रिलेटेड काफ़ी सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो काफ़ी सारे साइंस एंड टेक का जो पोर्शंस है आप कवर कर सकते हैं विजन आईएएस का कंपाइलेशन नोट्स जो है करंट अफेयर्स का रीड करके, स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक से। तो साइंस एंड टेक के अंदर आप जितना भी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसरो नासा के रिस्पेक्ट्स में क्या क्या हुआ है, कौन से सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे चंद्रयान 2 है, या फिर कार्टोसेट्स है, या फिर कोई और सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, तो इन सारे सैटेलाइट्स के नेम आपको पता होना चाहिए, और किसने लॉन्च किया है ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड देन आई विल टॉक अबाउट लिटिल बिट, आपका फोकस एग्जाम का सोशल एस्पेक्ट्स पर भी रहता है। हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी नया हुआ है तो वो आप पढ़ के जाइए। जैसे हेल्थ से रिलेटेड अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसकी कोई न्यूज़ है करंट में तो वो आपको पता होना चाहिए। या फिर आप एजुकेशन से रिलेटेड जैसे हमारा एशी है, AISHE जो हायर एजुकेशन की बात करता है, या फिर कोई और नेशनल लेवल पर हमारा जैसे नीट है, नीट एग्जाम्स से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ रही है करंट में, तो वो आप फोकस कीजिए। जेंडर से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ जैसे ट्रांसजेंडर से रिलेटेड अभी एक करंट न्यूज़ आई थी तो वो आपको पता होना चाहिए। ये जितने भी बिल्स हैं रिलेटेड टू एजुकेशन हेल्थ तो वो आपको पता होना चाहिए। और पीछे रिसेंट्स में जितने भी डिजीजेस वगैरह वायरसेस जो हैं वो आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से डिजीज आई हैं, कौन कौन से वायरसेस हुए हैं, या कौन कौन से डिजास्टर हुए हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारा तैयार करना होगा। एंड योर फोकस, लास्ट थिंग आई वुड एडवाइज यू कि फोकस मोर ऑन टेस्ट पेपर्स रीडिंग rather than reading number of books. You should focus more on solving test papers. टेस्ट पेपर सोल्व करने से आपका जो इन्फॉर्मेशन गैप है वो आपका फिल हो जाएगा, और इस तरीके से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। आई वुड सजेस्ट कि 35 to 40 टेस्ट पेपर एटलीस्ट आपको 2 या 3 बार आपको रिवाइज कर लेने चाहिए बिफोर यू गो एंड सिट फॉर द एग्जामिनेशन। एंड दिस वे यू विल बी you will be feeling more comfort, and perhaps I'm very hopeful that you all will be able to clear exam this time. And thanks for listening my views, and thank you so much. If you have any advice you can share with us by putting your comment in the downside given sections. Thank you.